इन लोग की कोई मजबूरी नहीं है। इन लोग के फ्लैट है, जमीन है, खेत है, बाड़ी है, बंगला है, हमारे पास खुद है। आपने क्यों छोड़ दिया? हमने छोड़ दिया सर, हम अपने बच्चे की पढ़ाई। अरे हमारा माँ की ये कार्रवाई होगी। हाँ, उन लोग का भी माँ, मेरी माँ तो पढ़ाई लिखाई नहीं करा आपने? नहीं, कुछ नहीं करे पढ़ाई। ठीक है, हम अपने शरीर पे रेहजगी की, ये गलत काम की, हम अपने को साफ नहीं बन रहे। हाँ, इस नरक से निकल गए, वो सफाई दे रहे कि हम अब इस लाइन में नहीं निकलेगा। जो 18 बरिस वही काम करके हम निकले। हाँ, आज हम निकाह की जिंदगी जी ली। भरोसे का काम। हाँ, जिसका धंधा होता है कोई कला नहीं होता है। आप भी पहले तवायफ वाला पहले हाँ, तवायफ वाला काम, तवायफ के नाम पे बेसिया बिरती यहाँ जिस्म का धंधा होता है। फलाना रंडी बानी, धमाका रंडी है। नमस्कार, बदलेगा भारत देख रहे हैं आप। इस वक्त गाजीपुर जिले में हैं, बसका क्षेत्र में। ये गांव आजकल चर्चा में बना हुआ है। यहाँ की तवायफों की वजह से गांव के लोग आरोप प्रत्यारोप लगा रहे हैं कि वो गलत काम कर रही हैं, जबकि तवायफों का कहना है कि हम सिर्फ अपनी नृत्य कला और जो मुजरा होता है उसका प्रदर्शन करके किसी तरह से अपने परिवार को चला रहे हैं। और धीरे धीरे हम कोशिश कर रहे हैं कि हम भी मुख्य धारा में शामिल हो जाएंगे तो चीज़ें दूर छूट जाएंगी। बहरहाल जो गांव के अन्य लोग हैं वो कई तरह के आरोप भी लगा रहे हैं। कह रहे हैं कि हमारे घर को बाहरी लोग आकर के नॉक करते हैं, शराब के नशे में होते हैं और तमाम चीज़ें होती हैं। गांव के लोगों ने एक तरह से कह लीजिए कि विरोध प्रदर्शन शुरू कर दिया है कि हम इनको यहाँ पे ये अगर रहना है इनको तो वो सारी चीज़ें इनको बंद करनी होगी। गांव की ही बसंती उर्फ साफिया हैं, इनसे हम लोग बातचीत करेंगे और ये समझने की कोशिश करेंगे कि गाँव वाले सही हैं कि वो लोग सही हैं। नाम तो आपका बसंती है ना? हाँ हाँ सर, बसंती। कितनी उम्र हो गई आपकी? हमारी उम्र 30-32 होता होगा। 30-32। हाँ, तो गाँव वाले सही बोल रहे हैं या वो लोग सही? नहीं, गांव वाला सही बोल रहे हैं। कैसे? इसलिए सही बोल रहे हैं कि देखिए हम इसी माहौल से थे। अच्छा, आप भी पहले तवायफ वाला? पहले हाँ, तवायफ वाला काम, तवायफ के नाम पे बेसिया बिरती यहाँ जिस्म का धंधा होता है। उसी आपने भी अपने समय में किया? हाँ, तो हम भी किए हैं, जो सच्चाई है। हाँ, तो जानते हैं ये तबला सरंगी के आड़ में जो बोलती है कि हम तवायफ हैं, यहाँ तवायफ नहीं है सर। ये इतना गंदगी मचा चुकी हैं कि इन लोग का दरवाज़ा खोल के खटखटाने के बदले में गिरस्त आदमी है, फौजी है, मिलिट्री है, हर कास्ट हमारे उन लोग के दरवाज़ा पे चल जा रहे। फलाना रंडी बानी, धमाका रंडी है, यही सब हो रहा है। तो उनका एरिया क्या अलग है या गांव में अलग? मिल के है। अच्छा, मिल के है तो जगह जगह। हाँ हाँ, कुछ लोग उसमें है, कुछ मिल के। तो कहने का मतलब ये है कि कुछ लोग गांव का विरोध किए कि बताइए कि हम लोग एक इज्जतदार आदमी हैं, आप लोग गंदगी काम कर रही हैं, आप लोग के चलते चलते हमारे बहन बेटी पे उंगली उठ रहा है, कवाड़ी खटखटा दे रहे हैं, कस्टमर लोग पेशाब कर दे रहे हैं नशे के धुर में। तो कहने का मतलब ये है कि ये प्रधान जी की मर्जी नहीं है। लोग प्रधान जी से, गांव वाला आके प्रधान जी से न कहेंगे कोई भी बात कि प्रधान जी हमारी ये समस्या है। अब प्रधान जी का ये मर्जी नहीं है कि बंद करवाना, ये मेरे पूरी गांव का ये मर्जी है कि इस गंदगी को खत्म कर दिया। तो लोग कहाँ जाएंगे? हाँ, रेड एरिया में जाए, रेड एरिया में जाए। हम धंधा नहीं करें? नहीं, ये गलत बात है। हमसे बयान लीजिए। तो कह रहे हैं कि कोई साबित कर दे। साबित कर दे, साबित हम हैं। अब हमसे बड़ा साबित किसको खोजिएगा? जो 18 बरिस वही काम करके हम निकले। हाँ, आज हम निकाह की जिंदगी जी ली। भरोसे का काम। हाँ, जिसका धंधा होता है कोई कला नहीं होता है। हाँ, आज जब ये बंद हुआ, जो लड़की लोग बुल्लू पिक्चर गंदा वीडियो बना के मोबाइल पे जो डाली, इसलिए और हमारा गांव किरोध में हो गया कि रे बाप, इन लोग पर्दे के आड़ में करती थी तो हम लोग को सब्र होता था। ये तो इतनी बेशर्माई, इतनी हद अपनी पार कर दी कि ये मोबाइल में बच्चों, छोटे छोटे पढ़ने लिखने वाला लड़का, कोई भी आजकल बड़ी मोबाइल चला रहा, सब उठा रहा है तो देख रहा है कि अरे बाप, ये हमारे बाल बच्चा का फ्यूचर होगा। तो कहेगा कि फलाना है, ये खाला है, ये मौसी है, समझ रहे ना कि उसी मोहल्ला से सब है। ये हम नहीं बोल रहे। तो कहने का मतलब है कि इन लोग रहें, इन लोग का बाल बच्चा रहे, इन लोग छोड़ जाए नहीं। हाँ, रेड एरिया में जाके अपना धंधा करें। यह मोजरा नहीं होता है, ये दुनिया को चुतिया बना सकती है सर, दुनिया को पढ़ा सकती है सर। उस लाइन से गुजरे, हम खुद साबित दे रहे कि वो काम हम किए हैं। यही काम होता, मोजरा नहीं होता।
होता है। जब से बंद हुआ, वीडियो वायरल हुआ गंदा गंदा, इन लोग बुल्लू पिक्चर कुछ बना के रिलीज यहाँ वहाँ देने लगी कस्टमर की है कि हमारा और धंधा बढ़ जाएगा, तो पब्लिक हमारे जिस्म को देख तो कह रहे हैं कि प्रधान जी या कुछ लोग हैं गांव के, वो रंगदारी मांग रहे हैं। नहीं। और उन लोगों से पैसे मांगे जाते हैं और इस वजह से वो... ये बताइए, हमारे कहने का मतलब है, आप पूरा गांव में एक रंडी लोग को छोड़ के 10 घर यहाँ रंडी लोग जो हैं उन लोग को छोड़ के गिरस्थ के घर में जाइएगा ना, 50 आदमी कहेगा कि प्रधान जी रिश्वत नहीं लेते हैं, प्रधान जी बहुत ईमानदार हैं। अगर वो गलत होते तो ये दूसर की ही प्रधानी में वो खत्म हो जाते। ये 2 बार प्रधान हो चुके हैं। कहने का मतलब है प्रधान जी बहुत नेक इंसान है। गरीब की जो बहन बेटी रहती है उनका मदद आपने क्यों छोड़ दिया? हमने छोड़ दिया सर, हम अपने बच्चे के भविष्य के लिए। जब हम ये काम किए तो हमको ज्ञान नहीं था। 12 बरस की उम्र में इन लोग का धंधा हो चुका है, कोई मजबूरी नहीं है। वेश्यावृत्ति इन लोग कराती हैं, और कराने के मतलब जानते किसने कराया? अरे हमारा माँ की ये करवाई होगी। हाँ, उन लोग का भी माँ, मेरी माँ तो पढ़ाई लिखाई नहीं कराया? नहीं, कुछ नहीं करे, पढ़ाई लिखाई कराया। कहने का मतलब ये है कि मेरी मैं आपके बारे में भी जान लेना चाहता हूँ। हाँ। तो ये बताइए मुझे कि आप इस काम में खुद रहीं, फिर आपने छोड़ दिया, शादी कैसे हुआ आपका? शादी हमारी ऐसे हुआ सर, देखिए जब हम इस लाइन में आए थे तो हमको उतना ज्ञान नहीं था कि ये काम क्या होता है। ठीक है, जैसे जैसे लोग यहाँ की रंडिये लोग जो हैं जैसे जैसे करती थी, हमारे दिमाग में पुल डालती थी, ऐसे होता है वैसे होता है, हमको उतना समझ है। ठीक है, हम अपने शरीर पे रेहजरी किए कि ये गलत काम किए, हम अपने को साफ नहीं बन रहे। हाँ, इस नरक से निकल गए, वो सफाई दे रहे कि हम अब इस लाइन में नहीं हैं। तो हम ये काम किए। जब हमारी कुछ उम्र बढ़ी, जब 24-25 साल की हमारी उम्र भई, हम 10 साल पहले ही हटना चाहते थे। आखिर जितनी रंडी लोग हैं सब मेरे माँ को सिखा के और दबाव डालते थे कि इसको मारो पीटो, ये शादी ब्याह ये नहीं करना चाहिए, नहीं तो हम लोग पे अंतर आएगा। हम लोग को भी लोग कहेंगे कि देखो एक तवाइफ होके गलत से निकल गई, हम लोग को भी कहा जाएगा, तो हम लोग का रोजी रोटी कैसे चलेगा? हम लोग का इन लोग की कोई मजबूरी नहीं है। बात से कैसे सहमत हो सकता हूँ, जबकि दूसरा पक्ष ये है वो ये कह रहा है कि नहीं, देखिए मैंने एक जन से बात किया। हाँ। उनकी बिटिया जो है बीएड कर रही है। हाँ। बेटा भी पढ़ा लिखा है, वो लोग खुद इस दलदल से निकलना चाहते हैं। हाँ। तो आप कैसे कह रहे हैं कि नहीं? अच्छा, ये बताइए, जिस महिला की बिटिया से आप बात किए होंगे, पिंकी मैंने किसी बिटिया से नहीं बात किया, आपके जैसी महिला से मैंने बात किया। हाँ। अच्छा, तो उन्होंने कहा कि हम तो खुद चाहते हैं कि हमारे बच्चे पढ़ लिख जाएं, हम इस काम को। अच्छा, ये बताइए, जवान लड़के हैं, उन लोग के घर में भाई बाप हैं, गिरस्थ आदमी कैसे अपना जी खा रहा है? हाँ, जो रिक्शा चला रहा है ना, उसका भी गुजर हो जा रहा है। इन लोग की कोई मजबूरी नहीं है। इन लोग के फ्लैट है, जमीन है, खेत है, बाड़ी है, बंगला है, हमारे पास खुद है। हम अपनी खुद बयान दे रहे हैं, और जहां हमारा इंटरव्यू लेना होगा हमको कोई डर नहीं है, इसलिए कि हम आवाज इसलिए उठा रहे हैं कि हमारा गांव बहुत परेशान हो चुका है। ये लोग कहाँ जाएं? इन लोग जाए रेड एरिया में। अच्छा, ये बताइए 10 के चलते कैसे तय होगा कि वो धंधा कर रही हैं, और कैसे तय होगा? जैसे देखिए, आपके साथ जो हुआ उसको आज वर्तमान की परिस्थिति में, जैसे आप कह रहे हैं ना कि आप मौजूदा समय में बदल चुकी हैं, ठीक है, अब आप इज्जत से जिंदगी बसर कर रही हैं, तो कैसे ये तय होगा कि क्या नाम है वो आज भी वही कर रही हैं? इसके लिए कहीं आप लोगों ने कोई शिकायत किया कि आके देखे प्रशासन कि क्या हो रहा है, क्या नहीं हो रहा है? कैसे, मतलब किसी के कहने से किसी को कैसे निकाला जा सकता है? सुनिए, मेरी बात सुन लीजिए। वो जो कुछ कहती होंगी वो अपने उन लोग की मर्जी, झूठ बोलती होंगी चाहे जो भी। देखिए, पहले नंबर हमको पूरा ध्यान से देख लीजिए कि हम खुद तवाइफ थे, हम खुद रंडी थे, समझ रहे हैं? जब हम खुद तवाइफ और रंडी में क्या अंतर होता है? देखिए, इन लोग तब देखिए धंधा जो करता है उसको खानगिन बोला जाता है। तो अच्छा, ये बताइए कि जब इन लोग वेश्यावृत्ति करता है, अच्छा, उसे रंडी कहते हैं, वेश्या कहते हैं। लेकिन जो मुजरा करता है, नाच करता है, उसको तवाइफ। नहीं, मुजरा नाच बहुत पहले होता था। हाँ, हमारे माओली के जमाने में हम जब तक होश हमारे मुजरा नाच नहीं देखी, समझ रहे हैं? आज इन लोग का कैसे प्रचार हुआ? अच्छा, ये बताइए, प्रचार क्या? हम खुद मौजूद, हम गवाही दे रहे हैं। जो वीडियो वायरल करके इन लोग आदमी के संग गलत संभव करके अब वीडियो पूरा वायरल हुआ,
तो हम चिन्ह नहीं जाएंगे कि हमारी गांव की है? ये बताइए हमसे, हम चिन्ह नहीं जाएंगे कि वो फलाना है, वो धमाका है? तो ये बताइए कि दुनिया को अंधा कर सकती है सब। आप वीडियो जो बना के वो इन लोग बुल्लू पिक्चर बना रही हैं, गलत काम कर रही हैं, तो ये बताइए सब कर रहा है। चलिए, आपने छोड़ दिया, आप समाज के मुख्य धारा में शामिल हैं और जैसे अचानक से उनका भी कहना है कि अगर प्रधान जी या प्रशासन हमें 5-5 बीघा ज़मीन दे दे खेती किसानी करने के लिए, हम चले जाएंगे। 5 लाख रुपया दे दे, 5 बीघा खेत दे दे, हमारे बच्चों को पढ़ा लिखा दे, हमको क्या ज़रूरत है सब करने की। हाँ। और वो खुले तौर पे कह रहे हैं कि हम धंधा नहीं करते साहब। 10 बजे से शुरू होता है हमारा मुजरा का कार्यक्रम, नृत्य का कार्यक्रम, जो 4 बजे तक चलेगा, है ना। इस दौरान कोई भी आके देख सकता है कि वहाँ पे क्या हो रहा है, क्या नहीं हो रहा है। अच्छा ये बताइए, इन लोग बोल रही हैं कि प्रधान जी हम लोग को जगह दे दे। अगर जैसे मैं रोकने जाऊंगा तो मुझसे ही लोग नहीं, प्रधान जी नहीं रोक रहे हैं, ये सरासर गलत बात है। ये मेरा पूरा गांव विरोध कर रहा है। अच्छा ये बताइए, 5 लोग के चलते आप पूरी गांव समस्या में रहेगा? सब कहीं शादी ब्याह होने जा रहा है, अरे ये रंडी के गांव क्या है, अरे ये बिस्वा के गांव की है। अच्छा ये बताइए कि कोई अपनी बहन बेटी देने को तैयार तो होगा? जैसे आपने बताया ना कि यहाँ पे बहुत रईस लोग हैं, कोई मिलिट्री में है, कोई कुछ है, तो क्यों नहीं ये सारे लोग मिल करके अपने गांव के हालात को बदलते, उन लोगों को की भी जिंदगी को बदलने की कोशिश करते हैं? इसका आपको हम जवाब देते हैं। अच्छा ये बताइए, मान लीजिए मेरे पास वो सारी चीजें हैं मौजूद जिसकी वजह से मैं किसी की जिंदगी को बदल सकता हूँ। अच्छा चलो, मुझे अपने गाँव की गंदगी को सही करना है तो मैं भी कुछ अपने से कोशिश करूँ कि आप सुधर जाए, फला सुधर जाए। ये बताइए, मेरी बात सुन लीजिए, प्रधान जी हुए हैं तो देश का नारी मोहरी आधार कार्ड एक सरकार की मैटर है ना। प्रधान जी कहाँ से इन लोग का खर्चा चलाएंगे? इन लोग के जो जवान लड़के हैं वो बैठ के खाएंगे? हम यही आपसे पूछ रहे हैं कि प्रधान जी को कह रही हैं, प्रधान जी तो ईमान से रोड सड़क नारी गरीब आदमी का जो शादी ब्याह होता है तो प्रधान जी के जो शक्ति होता है, आटा चीनी गेहूं सामान, वो बेचारा मदद करते हैं, मदद करते। इन लोग के भाई बाप में बैठ के खाएंगे? हम यही आपसे पूछना चाहते हैं कि अपने भाई बाप को काम करने नहीं भेजेंगी? प्रधान जी भी तो किसी का बेटा है, वो अपना घर चलाएं कि वो अपने सरकार का देखे कि इन लोग का खर्चा, ये गरीब कहाँ से? इन लोग का प्रूफ हम दे देंगे। इन लोग के जगह है, जमीन है, फ्लैट है, खेती है, बाड़ी है, तो ये गरीब कहाँ से है? गरीब नहीं है। इन लोग का ये धंधा बन चुका है, कमाने का तरीका बन चुका है। और ये जो इल्ज़ाम लग रहा है आप लोगों पे कि आप लोग मिल करके इस तरह से गलत इल्ज़ाम लगा के गलत बातें करके लोगों से पैसा वसूलने के चक्कर में, इस पर आपका क्या कहना है? अच्छा, इस पे हमारा कहना ये है कि ये इल्ज़ाम लगा रही हैं कि प्रधान जी पैसा वसूलते हैं। अच्छा मैं सबकी बात कर रहा हूँ, जैसे आप ही इल्ज़ाम लगा रही हैं, तो जैसे मीडिया में आप आके बोल रही हैं तो कहीं ना कहीं लोगों को ऐसा लगेगा कि अच्छा साफिया बोल रही हैं तो साफिया को कुछ पैसा वैसा चाहिए, इस वजह से ऐसा बोल रहे हैं, उनको पैसा दे के मुँह बंद करा। अच्छा ये बताइए, कहने का मतलब है कि प्रधान जी कहीं लिए किसी से रिश्वत लेंगे? इन लोग का ये कहना है कि प्रधान जी रिश्वत ले रहे। प्रधान जी का जैसे अब आप इस गाँव से चली गई हैं, शादी होकर कहीं गई हैं कि यहीं पे रह रही हैं? हाँ यहीं पे रह रहे, हम लोग मुसलमान हैं, दूध का बरकाव। इन लोग का आधार कार्ड, मतलब आपका गांव में ही शादी हो? हाँ देखिए, करते हैं आपके मेरे आदमी जो है ऑटो भी चला लेते हैं, कोई कंपनी में काम भी के, बम्बई रहते हैं। जो भी 10 से 15 हज़ार जो महीना कमाते हैं, हम ये गलत काम तोबा बोल चुके। हमारे 2 बच्चे हैं, देखिए मेरा 8 साल का एक लड़का है, 1.5 साल की एक लड़की है। हम अपने बाल बच्चे को, अपने बच्चों को पढ़ाते हैं, अपने बाल बच्चन का पालन पोषण करते हैं उसी पैसा में से। ये बताइए कि हम वो दुनिया देख के आए हैं कि कितना उसमें पैसा मिलता है, तो हम इंसान नहीं, हम अपनी ज़िंदगी नहीं काट रहे हैं। अगर जीने का रास्ता बहुत है, दुनिया में गलती ही काम करके लोग पैसा कमा सकता है। हम यही कहना चाहते हैं कि दुनिया में हम गलती ही काम करके पैसा कमा चुके हैं। जाए रेड एरिया में रहे, इन लोग से कोई तकलीफ नहीं है। 5-10 के चलते पूरी गाँव ये चीज का विरोध है। कितने लोग होंगे जिनके ऊपर आप इल्जाम लगा रही हैं? बहुत लोग हैं, हमारे भुनियार भाई लोग हैं, बाभन लोग हैं, अरे हर कास्ट हैं। कोई प्रधान जी का बुराई नहीं कर रहा, बस इन्हीं लोग बुराई कर रही हैं। ये काम करने वाला, नृत्य कला का काम करने वाला कितने लोग होंगे? अरे हमारे अंदाज से हमारे मोहल्ला में जो है तो 4-5 घर हैं, अब बाकी जो लोग हैं बम्बई रहती हैं, गया रहती हैं।
यहाँ नहीं रहती हैं। यहाँ पे भी यहाँ के भी लोग अब बता रहे हैं कि यहाँ के आधा लोग गया में रहते हैं और 10 घर मान के चलिए, ये 5-10 घर यहाँ पे ये आवाज़ उठा रहा है बस। अब चलिए बाकी देखिए, हमने साफिया से बात किया। साफिया इसी गांव की रहने वाली हैं। इनकी शादी गांव के ही एक व्यक्ति से हुई है जो ऑटो वगैरह चला के अपने परिवार का भरण पोषण कर रहे हैं। साफिया कह रहे हैं कि जो बसुका में हो रहा है वो गलत हो रहा है, जबकि जो नृत्य कला करने वाले लोग हैं, जो तवायफ हैं, वो खुलेआम ये कह रहे हैं कि हम तवायफ का काम तो करते हैं, नृत्य कला करते हैं, मुजरा करते हैं, जो बख्शिश मिलता है, जो पैसे मिलते हैं मुजरा करने के दौरान, उसी से अपने परिवार का भरण पोषण करते हैं। ये उनका कहना है और वो कहते हैं कि हम किसी भी दशा में वेश्यावृत्ति नहीं करते। और ये कह रहे हैं कि मैं उसी समाज से आई हुई हूँ और मैंने खुद, कितने साल की आपने? उम्र हमारी नहीं, ये वेश्यावृत्ति सर 12-13 वर्ष के उम्र में हमको इस लाइन में ढकेल दिया। 12-13 साल के जब ये थी, यानी कि अभी इनकी उम्र बता रही हैं कि 30 से 32 साल होगी। तो जब ये 12 साल की थी तभी इनको नृत्य और वेश्यावृत्ति के काम में भी ना, नृत्य मत कहिए, अच्छा, वेश्यावृत्ति के काम में इनके हिसाब से इनको धकेल दिया गया। तमाम कोर्ट के फरमान हैं, तमाम जो तवायफ हैं उनके लिए भी तमाम कोड ऑफ कंडक्ट और तमाम चीज़ें हैं जिनको सभी का पालन करना चाहिए। समय समय पे इस तरह की चीज़ें होती हैं और जिस तरह से गांव वाले ये अब इल्ज़ाम लगा रहे हैं और उधर से कहा जा रहा है कि नहीं हम ऐसा कुछ नहीं कर रहे हैं, तो अब तो ये आगे आने वाले समय में ही तय होगा कि कौन क्या कर रहा है, क्या नहीं कर रहा है। बहरहाल हम बसुगा में हैं और यहाँ की जो भी अपडेट होगी आप तक पहुँचाएँगे। धन्यवाद।